आज मैं रामनगर ब्लॉक के बस सिंघा गांव में खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विकलांग भाई है यहाँ पे अपने साथ साथ कला भी करते हैं और उसमें मनोरंजन भी करते हैं। देखो सखी वृंदावन में वो तो बांसुरी श्याम बजावत है। चलो देखो सखी वृंदावन में वो तो बांसुरी श्याम बजावत है। धर्म के पालन कारण से हरि ने ब्रज में अवतार लिया। धर्म के पालन कारण से हरि ने ब्रज में अवतार लियो। मिल ग्वालन बालन के संग में यमुना तट धेनु चरावत है। चलो देखो सखी वृंदावन वो तो बांसुर श्याम बजावत है। चलो देखो सखी वृंदावन में वो तो बांसुर श्याम बजावत है। हम नहीं गए। क्या नाम है किसका? आपका? अंजेश पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ मैम। तो यहाँ पे आपको कैसी जानकारी मिली? यहाँ पे हम लोग JRHU में पढ़ते थे और भूपेंद्र जी हम लोगों के बीच में पढ़े हुए हैं और उनके माध्यम से फिर हम लोग एक विद्यार्थी हैं तो मैम जाहिर सी बात है परस्पर बातचीत मुलाकात होती है तो जानकारी होगी ही। तो जो आप ये गाना गा रहे थे आप कहाँ से सीखे हैं? मैम ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी से, यानी कि मैंने इंटर तक की पढ़ाई वाराणसी से किया है और ये माननीय सूर्य कुमार दीक्षित जी की असीम अनुकंपा है जो हम लोगों के मेरे पास थोड़ा बहुत है। तो जहाँ पे आप विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ पे सिखाया भी जाता था? जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे संगीत की भी प्रशिक्षण हम लोगों को दिए जाते थे और पढ़ाई के साथ साथ संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। और क्या क्या सिखाते थे? मैम वैसे तो हम लोगों को उस विद्यालय का उद्देश्य था स्वावलंबन बनाने के लिए, मतलब ब्लाइंड बच्चों को यानी कि प्रज्ञा चक्षु बच्चों को स्वावलंबन बनाने का एक उद्देश्य था है उस संस्थान का। तो हम लोगों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत, अगरबत्ती, मोमबत्ती और हस्तकला की जितनी भी चीज़ें हैं, जो ऐसे चीज़ जो आप हाथों से निर्माण कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के प्रशिक्षण हम लोगों को दिया जाता था। तो यहाँ पे किस तरह से आप सीखेंगे, किस तरह से प्रशिक्षण देंगे, मैम क्या खुशियाँ होंगी? मैम बिल्कुल, पहली बात तो मैं भूपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इसलिए कि इतना बढ़िया इनके मन में ये विचार आया कि ऐसे विकलांग जिनको घर में एक भार स्वरूप समझा जाता है और उन विकलांगों को स्वावलंबन प्रदान करने के लिए उन्होंने एक इस तरह का बेड़ा उठाया है। और रही बात हम लोगों की सीखने की मैम, तो हम लोग एक किसी प्रशिक्षु के माध्यम से हम लोग शिक्षण प्राप्त करेंगे और जो हम लोगों को आता है वो हम लोग दूसरे को प्रदान करेंगे। जैसे कि हम लोगों को अगरबत्ती, मोमबत्ती, चाक सिखाए जाते थे, पावदानी, कुर्सी वगैरह, तो वो चीज़ हम लोग दूसरों को प्रदान करेंगे। और जो सर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे लोग सिखाने के लिए, जैसे अभी सर ने एक गोबर प्रोडक्ट का जो है विधान रखा है, विचार रखा है, तो वो चीज़ अभी हम लोगों को नहीं आती है, तो वो चीज़ हम लोग प्रशिक्षु के माध्यम से सीखेंगे। और जैसा कि आय का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, तो अभी दीपावली आने वाली है, तो हम लोगों का ये विचार है कि ऐसा एक दीपक का निर्माण किया जाए जिससे कि हम लोगों के पास कुछ आय का स्रोत हो। क्या नाम भैया? भूपेंद्र श्रीवास्तव। एक दिव्यांग सेवा आश्रम है। इसमें जो भी निराश्रित दिव्यांग हैं, जिनके घर नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो वो यहाँ आ कर के रह सकते हैं। परंतु वो ज़्यादा दिव्यांग हो, मतलब ये नहीं कि 40% है तो उसको आके यहाँ रह सकता है। जो 40 मतलब 70% से ज़्यादा दिव्यांग यहाँ रह सकता है। और उसके बाद उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा ताकि वो अपने परिवार को कमा करके भरण पोषण कर सकें। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद यहाँ रहना, खाना, सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो क्या क्या इन लोगों को सिखाया जाएगा? अब
विकलांगता के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, जैसे ब्लाइंड हैं जो ब्लाइंड कर सकते हैं, जैसे कि बाती बनाना, मोमबत्ती बनाना, चौक बनाना, इन सब चीज़ों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो दोना पत्तल हैं उनकी मशीन लगा करके उसको बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विकलांगता के आधार पर जो जिस प्रकार का विकलांग होगा उसके अनुरूप यहाँ प्रशिक्षण दिलवाए जाएंगे। तो अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? अभी इसका मैम शुभारंभ हुआ है, 21 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था माननीय विधायक जी के द्वारा, आनंद शुक्ला जी के द्वारा। और अब यहाँ पे वर्तमान में 11-12 बच्चे हैं, जिसमें से इसी अगस्त महीने में कुछ बाती बनाने का कार्य शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसी के कार्य में लगे हुए हैं। तो ये अपने से आप बनाए हैं या किसी से मदद मिला है? नहीं, अभी तो सिर्फ अपने से चल रहा है, किसी से कहीं से कोई मदद नहीं है। आगे जिसकी स्वेच्छा होगी मदद करेगा, नहीं जब तक कार्यरत है, अपने प्रयास है अपना। हम दरअसल यहाँ विकलांग विश्वविद्यालय जो है करवी सीतापुर में, वहाँ हम गए तो वहाँ काफ़ी सारे विकलांगों दिव्यांग भाइयों से मिले और उनके बारे में पूछा तो बोला कि यार आप पढ़ाई के बाद क्या करते हैं? तो वो बोले कि हम क्या करेंगे, विकलांग हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जितने विकलांगों से मिले उनके पास यही शब्द था। तो ये शब्द सुनते हुए हमको ये बहुत बुरा लगा कि एक दिव्यांग होने के बाद क्या इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है। उनके ये शब्द को दूर करने के लिए हमने प्लान किया कि अपने प्रयास से एक संस्था खोली जाए और संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए और सस्ता, जो कि मतलब प्रशिक्षण ऐसा हो कि वो कम लागत में, अगर उसके पास 1000 रुपये भी हैं तो 1000 रुपये में अपना काम शुरू करके कम से कम महीने का 2-4-10 हज़ार रुपये कमा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और उससे ये शब्द हट जाए कि मैं विकलांग होने के बाद कुछ नहीं करता हूँ। बस हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। तो काम के साथ साथ लोगों को मनोरंजन कैसे करेंगे? लोगों को मनोरंजन, वो उनके पास कला है, उनके कला का निखार करेंगे। जैसे कि उनको कुछ यहाँ बहुत अच्छे गाने वाले हैं तो उनको समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। उनको यूट्यूब के माध्यम से लोगों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे कि भाई ये गाना भी गाते हैं, उसके माध्यम से गाने बजाने, संगीत के मतलब हर चीज़, मतलब वो विकलांग हैं यहाँ रहेंगे तो उनको मानसिक विकलांग नहीं बनाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य उद्देश्य है। इसमें आपके साथ और कोई शामिल है? नहीं, वर्तमान में तो नॉर्मल सहयोगी हमारे गांव के प्रधान जी त्रिवेणी सिंह जी हैं और कुछ विकलांग सहयोगी राजू यादव जी हैं और कौशल किशोर हैं और शिव कुमार तिवारी जी हैं। इस तरह कई लोग हैं और गांव के। आप बीड़ा उठाएं लोगों की मदद के लिए, जी मैम। तो क्या कोई संस्था या कोई नेता विधायक या कोई सपोर्ट किए या सपोर्ट लेना चाहते हैं? अब मिल जाएगा तो मनाही नहीं है, परंतु अभी तक इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं रहा है। आगे चल के देखा जाएगा मैम। क्या नाम भैया? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम राजू यादव है। मैं वैसे तो यूपी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। जी मैम, हम लोग को तो ये उद्देश्य है कि कम से कम ये तो मतलब ऐसा कोई ना हो कि हम दिव्यांग हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, और अपने पैरों पर कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं। और ये घर एक टाइप घर ही है मैम। तो अभी आप लोग कितने लोग हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पर वर्तमान में आप जितने देख रहे हैं 7-8 लोग हैं। 2-3 लोग अभी और हैं कि जो यहाँ नहीं हैं, अभी चले गए हैं। उद्घाटन में आए थे लोग, तभी कल कुछ लोग गए हैं और 1-2 लोग आज सुबह में गए हैं। तो अभी नई प्रयास है, तो किस तरह की अभी सुविधा है आप लोगों का? अभी तो ज़्यादा सुविधा क्या है, अभी तो हम लोग उद्घाटन ही हुआ है 21 तारीख को, अभी 1 सप्ताह हुआ है उद्घाटन के। और अभी हम लोग जो भी सुविधाएं हैं अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। सुविधा में अभी कमी ज़्यादा इसलिए है कि मैम हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने से कर रहे हैं, किसी प्रकार का सहयोग नहीं है किसी से। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल विकलांग है और अपने पढ़ाई को और अपने मजबूती के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे जैसे और जो भाई है उनको तकलीफ ना हो। इस खातिर यहाँ पे संस्था के रूप दे के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा और उनकी हिम्मत भी बनेगी। कभी इन्हें सोचे कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हम दूसरे के ऊपर निर्भर है।